दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि ने अपने नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कर इतिहास रचा गया, वहीं उत्तराखंड ने भी भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क विकसित कर इतिहास रच दिया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह ग्रीन रामायण पार्क क्या हुआ, इसके क्या फायदे होंगे और ऐसा क्या किया जो इतिहास रचा गया। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब और परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको बहुत से हैरान कर देने वाले फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भैया आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ग्रीन रामायण पार्क क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, राम जी के जीवन पर आधारित वाल्मीकि रामायण सबसे प्रचलित है और इस वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि अयोध्या से श्रीलंका की यात्रा के दौरान राम जी भारतीय उपमहाद्वीप में 4 जंगलों से गुजरे थे। यह जंगल चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी और किष्किंधा थे और अशोक वाटिका, माता सीता और द्रोणागिरी भगवान हनुमान से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से वनवास के दौरान भगवान राम 6 अलग अलग तरह के वनों से या फिर 6 अलग अलग तरह के पड़ावों से होकर गुजरे थे। अब देखिए, भगवान राम जब इन जंगलों से गुजरे तो वहां पर बहुत सी वनस्पतियां उनके द्वारा देखी गई और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामायण के अरण्यक कांड नामक खंड में श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का विस्तृत वर्णन है। और यह भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वाल्मीकि रामायण प्रजातियों के बारे में जानने के लिए खजाना है और वाल्मीकि रामायण में 139 प्रजातियों का वर्णन है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा इन पौधों पर रिसर्च किया गया और इनमें से 90% प्रजातियां अब भी मौजूद हैं जिनका वर्णन रामायण में किया गया है। रामायण के अध्ययन के बाद यह भी पता चला कि किस जंगल में कौन सी वनस्पति मौजूद थी। इसके बाद इन वनस्पतियों का वैज्ञानिक नाम निकाला गया और लंबे रिसर्च के बाद रामपुर रोड हल्द्वानी में स्थित हल्द्वानी बायोडायवर्सिटी पार्क में 1 एकड़ जमीन पर इस पार्क को विकसित किया गया। इस पार्क की यह भी खासियत है कि इसमें प्लांट्स के नाम संस्कृत में लिखे गए हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। साथ ही इनके साइंटिफिक नाम और पौधे की प्रजातियों से जुड़े श्लोकों को भी पौधों के साथ जिक्र किया गया है। लेकिन इस पार्क को तैयार करना आसान नहीं था। अब आप कहेंगे भैया क्यों? क्योंकि भगवान राम से जुड़ी पौधों की प्रजातियों को खोजने के लिए उपलब्ध साहित्य और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया गया, जो कि अपना आप एक बहुत बड़ा टास्क था। और लंबे रिसर्च के बाद 6 महीने इससे ज्यादा समय लेकर कुमाऊं के हल्द्वानी में यह पार्क विकसित किया गया। यह पहला अपने प्रकार का थीम प्रोजेक्ट है जिसमें रामायण को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित प्लांट्स यानी वनस्पतियों को संरक्षित करने हेतु एवं लोगों को इसके बारे में जानकारी देने हेतु भारत का पहला एवं अनोखा पार्क विकसित किया गया है। अब देखिए, इस पार्क में वाल्मीकि रामायण में वर्णित 25 प्रजातियों की नर्सरी तैयार की गई है और कुछ प्रजातियां उत्तराखंड के बाहर से भी लाई गई हैं और यहां मौजूद बोर्ड में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और लोग जान सकेंगे कि इन प्रजातियों का, इन जंगलों का रामायण में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। अब आइए एक धार्मिक यात्रा शुरू करते हैं कि भगवान राम अयोध्या से लंका तक किन किन जंगलों से होकर गुजरे थे और वर्तमान में यह जंगल कहां स्थित है और वहां पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो देखिए, पहला है चित्रकूट। वर्तमान में यह जंगल यूपी के चित्रकूट जिले और एमपी के सतना की सीमा पर स्थित है। और आपने यह कहानी सुनी होगी कि भरत अपने बड़े भाई श्री राम से मिलने यही आए थे। नीम हो गया, बांस, ब्राह्मी आदि यहाँ की मुख्य प्रजातियां थी। अगला है दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना तक यह फैला है। और देखिए, वृद्धा समेत अन्य असुरों का राम जी ने यहीं पर वध किया था। साल, महुआ, अर्जुन यहाँ की प्रजाति थी। पंचवटी। नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित पंचवटी के जंगल में रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो वो स्थान कौन सा है? पंचवटी। अशोक, पीपल, बरगद यहाँ की प्रजाति थी। अगला है किष्किंधा। यहां श्री राम की भेंट हनुमान व सुग्रीव से हुई थी। वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक चंदन, रक्त चंदन, ढाक यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। अगला भैया अशोक वाटिका। इसका नाम आपने सुना होगा। सीता माता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें यहां बंदी बनाकर रखा था। यह स्थान श्रीलंका के हकगला वनस्पति उद्यान में पड़ता है। मौलश्री, सीता, अशोक यहाँ की मुख्य प्रजाति है। और अगला है द्रोणागिरी। यह उत्तराखंड में है। देखिए, मेघनाथ से लड़ते हुए जब लक्ष्मण घायल हुए तो हनुमान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे। संजीवनी, संधानी यहाँ की प्रमुख औषधीय प्रजाति है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भगवान राम जी अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक किन जंगलों से होकर गुजरे थे और इन जंगलों में जिन प्रजातियों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है उन्हीं को हल्द्वानी में स्थित ग्रीन रामायण पार्क में विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार से यह भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क है। अब आप कहेंगे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? तो देखिए, पहली बात तो यही कहूंगा कि यह बहुत अच्छी और बहुत अनोखी पहल है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे भारत में ऐसे आइडियाज पर काम किया जाना चाहिए। अब देखिए, दूसरा फायदा क्या है?
देखिए सरकार धार्मिक पर्यटन यानी रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। इससे क्या होगा, इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले भी रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट डेवलप किए गए हैं और रिलीजियस टूरिज्म के साथ बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने का अच्छा तरीका है। अगला फायदा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के संग जोड़ा जा सकता है। और इसका एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी है कि लोगों को वनस्पतियों के धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व से रूबरू किया जा सकेगा। दोस्तों इस प्रकार से ग्रीन रामायण पार्क के बहुत सारे फायदे हैं। तो इस प्रकार आपने जाना ग्रीन रामायण पार्क के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कैसे लगी आपको यह जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान